करेंगे। अब यहाँ पर गोलू की समझदारी इस पाठ में, ये जो गोलू हाथी है, जहां तक हमने देखा कि हाथी बहुत ही बलशाली होते हैं और दूसरे जानवर उनसे डरते भी हैं। तो यहाँ पर उसका कारोबार पूरे जंगल में फैला हुआ था और वो जहां भी जाता वहां जाकर आराम से पत्ते चबाता, पेड़ को हिला देता, पर कोई उसे बोलने वाला नहीं था कि तुम ऐसा नहीं करो। क्यों नहीं बोल सकता था? क्योंकि वो बहुत ही बलशाली था। बलशाली यानी जिसके पास बहुत सारा बल हो, ठीक है, बहुत ताकत हो, इसीलिए कोई उसे रोक नहीं सकता था। उसकी टक्कर का कौन था? जंगल में शेर था। पर शेर को हाथी से कोई लेना देना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो तो अपना मांस खाने में ही व्यस्त था। ठीक है, वो जो था वो मांस खाने में ही व्यस्त था। उसे सिर्फ और सिर्फ अन्य जानवरों की मांस से मतलब था, इसीलिए क्या कर रहा था वो? उसे नहीं रोक रहा था। वो एज इट इज जो भी है हमारा गोलू हाथी, वो एक जगह से दूसरी जगह मजे से पूरे जंगल में अपना अधिकार कर बैठा था। एक दिन क्या हो गया? एक दिन जंगल से गाड़ियों का काफिला निकला। अच्छा बच्चों बताइए, काफिला मतलब क्या? काफिला एक से ज्यादा झुंड में जब कोई चीज निकले उसे हम कहते हैं काफिला। यह एक उर्दू शब्द है, काफिला। ठीक है, तो यहाँ गाड़ियों का काफिला निकला। उसे देखकर क्या हो गया? गोलू हाथी के मन में एक इच्छा जागी। क्या जागी? एक इच्छा जागी। जैसे हमने स्टार्टिंग में लेसन के एक स्टोरी देखी थी, उसमें उन तीनों पेड़ों की इच्छा थी, वैसे हमारी गोलू हाथी की भी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? गोलू हाथी की इच्छा आई कि उसके पास भी कार रहे। हाँ, उसके पास भी कार रहे। तो हाथी के मन में भी आया कि वो भी गाड़ी से घूमे, ठीक है, और हॉर्न बजाकर लोगों को रास्ते से दूर हटाकर आगे निकल जाए। मतलब अगर हम अपनी लैंग्वेज में यूज करें तो ओवरटेक करने की उसकी इच्छा थी कि मैं गाड़ी लूंगा और गाड़ी में बैठूंगा और जोर जोर से हॉर्न बजाऊंगा, फिर लोग साइड हो जाएंगे और मैं भाग भाग के आगे चला जाऊंगा गाड़ी फास्ट चलाकर। तो अपनी इस इच्छा पूरी करने के लिए वो किसके पास जा पहुंचा? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वह दौड़कर कालू भालू के पास जा पहुंचा। ठीक है, अब भालू का क्या था? भालू का था कार का शोरूम। ठीक है, गाड़ियों का शोरूम था। तो वो गया फट से और बोला, क्या बोला? कालू भैया, मुझे एक अच्छी सी गाड़ी दिखा दो, मुझे एक गाड़ी लेनी है। तो यहाँ पर कालू भालू चकरा गया। क्यों चकरा गया? क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता है, उसका आकार, साइज बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वह कार के अंदर नहीं समा सकता। हमारी कारें कैसी होती हैं? छोटी छोटी होती हैं, उसमें हम बैठ सकते हैं, पर हाथी तो बहुत बड़ा होता है, वो कार के अंदर कैसे बैठेगा? तो यह सुनकर कालू भालू का सर चकरा गया, यानी उसे तो समझ ही नहीं आया, अरे क्या बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? अब हाथी के लिए गाड़ी कहाँ से लाए, है ना? उसके दिमाग में क्या आया कि अब हाथी के लिए गाड़ी कहाँ से लाए, सॉरी। तो इतने में क्या हो गया? कालू भालू ने समझाया, बोला भैया तुम्हारे लायक कार कहाँ मिलेगी? इतनी बड़ी कार, इतनी बड़ी गाड़ी तो बनती नहीं। परंतु गोलू हाथी ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी कि वह कार लेकर ही जाएंगे। उन्होंने क्या पकड़ ली थी? जिद। जैसे आप भी जिद पकड़ लेते हो अपने जन्मदिन में कि नहीं मम्मी मुझे यही वाला गिफ्ट चाहिए, यही वाला गिफ्ट चाहिए, यही वाला गिफ्ट चाहिए। अपने जन्मदिन के एक महीने पहले से ही आप बोलना शुरू कर दोगे कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, जिद पकड़ लेना। तो उसी तरीके से यहाँ पर गोलू हाथी ने भी जिद पकड़ ली कि मैं अभी कार लेकर रहूंगा। ठीक है, चलो आगे क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे, पर पहले अभी इसका वाचन लेंगे थोड़ा। गोलू ने समझाना चाहा, अरे भाई तुम्हारे लायक कार कंपनी को अलग से आदेश देकर बनवानी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, आपको पता है जब कोई चीज हमें रेडीमेड अवेलेबल नहीं होती है, बनी बनाई नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं? हम उसका ऑर्डर देते हैं, यानी हम
ज्यादा पैसे देकर बोलते हैं कि आप हमारे जैसी चीजें बनाएं जैसी हमें चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर कालू भालू ने समझाना चाहा कि आप बहुत बड़े हैं, विशाल हैं, पर आपके आकार की, आपके बैठने जैसी कार मेरे पास नहीं है। ऐसी कार हमें कंपनी को, जो बनाती है कार, उसको ऑर्डर देकर बनवाना पड़ेगा, आदेश देकर बनवाना पड़ेगा। तो गोलू झल्लाकर बोला, तो बनवाओ, इसमें क्या परेशानी है, बहुत बड़ी गाड़ी बनेगी, कालू ने समझाया। पर यहाँ पर हाथी को, यानी कि हमारे गोलू हाथी को पता ही नहीं था कि क्योंकि वो इतना बड़ा है इसीलिए उसकी कार भी बहुत बड़ी होगी। यहाँ पर कालू भालू ने समझाने का प्रयत्न किया कि आपकी कार बहुत बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी जैसे आप देख रहे हैं, बहुत विशाल और बड़ी कार आपके लिए, यानी गाड़ी आपके लिए बनवानी पड़ेगी। यहाँ पर क्या कहा ऐसा कहने पर हाथी ने, तो बनने दो, तुम्हें क्या कष्ट है, गोलू ने चीखा। अभी झल्लाना यह भी एक गुस्सा दिखाने का तरीका है, और चीखना यह भी, जब कोई आपसे गुस्सा होता है तो इस तरीके की बातें करता है। जब गाड़ी चलेगी तो जंगल में बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे, भालू बोला। अब भालू ने एकदम फतेह की बात की, उसने कहा कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप अपने लिए गाड़ी तो बनवा लेंगे, पर जब आप चलेंगे उतनी बड़ी गाड़ी को लेकर तो जंगल के बहुत सारे पेड़ आपके रास्ते में आएंगे, पहले हमें उन पेड़ों को कटवाना पड़ेगा। क्यों क्यों कटवाने पड़ेंगे पेड़, यहाँ पर गोलू हाथी ने पूछा। गोलू हाथी ने क्या पूछा, क्यों क्यों कटवाने पड़ेंगे पेड़, पेड़ कटवाने की क्या जरूरत है। तब इतने में बताया उसने, कार इतनी बड़ी होगी तो पेड़ पौधे तो काटने ही होंगे गोलू भैया। आप क्या आपने जरा से शौक के लिए जंगल को काटना ठीक होगा। यहाँ पर भालू बहुत ही समझदार है, उसे पता है कि पेड़ काटना किसी समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है, और पेड़ बहुत ही मूल्यवान होते हैं क्योंकि वो है, इसीलिए हम भी हैं, पेड़ ही रियल सही मायनों में हमारे मित्र हैं। तो यहाँ पर भालू ने समझाने का प्रयत्न किया कि अगर आप बड़ी सी गाड़ी लेंगे और उसे लेकर चलेंगे तो रास्ते में जो पेड़ आएंगे हमें उनको कटवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बात गोलू हाथी को समझ में आई। गोलू हाथी ने कहा, अरे भाई कालू, कार के लिए पेड़ काटना मेरे लिए पाप है। देखो बच्चों, अब हम क्या कहते हैं, हम इंसान अपने जीवन में पेड़ की इतनी अहमियत नहीं देते। हम अपने जन्मदिन में अच्छी अच्छी चीजें मांगते हैं, पर क्या हमने कभी अपने जन्मदिन में एक पेड़ लगाया? क्या हमने कभी सोचा कि ये जो हम खाना खाते हैं, ये जो हम हवा ले रहे हैं, या ये जो बारिश हो रही है, या फिर जो भी चीजें आपके घर में है, जैसे टेबल हो गया, बेड हो गया, बहुत सारी चीजें लकड़ी की बनी हुई है, तो अगर हम इसी, और यहाँ तक कि आपका पेपर जिसमें आप लिखते हैं वह भी पेपर का बना हुआ है, पेड़ों का बना हुआ है, क्योंकि हमें पेपर पेड़ों से मिलता है, उनको काट कर ढाल कर हम अपने लिए पेपर बनाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें अपने जीवन में पेड़ों से मिलती है। यहाँ पर इतनी जिद होने के बावजूद, यहाँ तक कि वो ऑर्डर देने के लिए, यानी आदेश देकर गाड़ी बनवाने के लिए तैयार थे। कौन? हमारे गोलू हाथी, मोटू मोटू। पर जैसे ही उन्हें पता चला, उन्हें आभास हुआ, ज्ञान हुआ कि नहीं, मेरे लिए बड़ी गाड़ी बनेगी और मैं उस गाड़ी से घूमूंगा तो बहुत सारे पेड़ हमको कटवाने पड़ेंगे, तो उन्होंने कहा, अपने शौक के लिए पेड़ को काटना मेरे लिए पाप है, ठीक उसी प्रकार हमारे लिए भी पाप होना चाहिए। अपनी मौज मस्ती के लिए जंगल कटे, यह मुझे स्वीकार नहीं, जंगल ही तो जीवन है। ऐसा कहकर गोलू वापस जंगल में चला गया। ठीक है, तो शिक्षा क्या मिली इस पाठ से? इस पाठ से हमें शिक्षा मिली, जंगल कटने से बचाओ, पर्यावरण को। ठीक है, बच्चों को लगता है ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ आपको बस ये देना है कि जहां जहां आपको पिक्चर्स दिखती है वहां वहां पर आपको क्या कहना है, उनका चित्रों का नाम बोलना है। ठीक है, वो भी एक फ्लुएंसी में, रुक रुक